नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के फर्जी किंग शाहरुख खान एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। दरअसल बेटा एनसीबी के शिकंजे में जैसे ही फंसा, उसे निकालने के लिए इन्होंने राजनीति का सहारा लिया। एनसीपी के लीडर्स के जरिए वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे एनसीबी के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, सरकार के ऊपर, तमाम एजेंसियों के ऊपर, कि जो छापेमारी की गई, मेरे बेटे को फंसाया गया, शाहरुख खान को पहले से ही टारगेट किया गया। और इसमें जब ये बीजेपी वर्सेस एनसीपी और पता नहीं क्या क्या राजनीतिक खेल शुरू हुआ, तो इससे सारी एजेंसियां अलर्ट पे चली गई और इनके पुराने कच्चे चिट्ठे को खंगालना शुरू कर दी है। और खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार की कई सारी एजेंसियां शाहरुख खान के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। इनके रिश्ते जो देशद्रोही पाकिस्तानियों और जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादियों के साथ जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चलाते हैं, एम्बेसीज के बाहर आंदोलन करते हैं और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा दिन रात करते हैं, जो इमरान का यार है, उनके साथ शाहरुख खान के रिश्ते को खंगाला जा रहा है। ऑलरेडी शाहरुख खान पिछले एक साल से कई सारी खुफिया एजेंसियों के रडार पे थे। इनको वॉच किया जा रहा था कि दरअसल इनके रिश्ते किस तरह के एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ हैं और ये रिश्ते कितने गहरे हैं। और जब से ये आर्यन का मसला सामने आया है और जब से ये खबर आई कि ये एनसीपी और नवाब मलिक इनकी मदद के लिए मैदान में कूद पड़े हैं, तो ये और एक नई मुसीबत को जन्म दे देता है। दरअसल इसकी डिटेल में मैं आऊंगा, क्योंकि शाहरुख खान के ऊपर आरोप है, जो एजेंसियां तलाश कर रही हैं वो कैलिफोर्निया बेस्ड अजीज असाई के साथ शाहरुख खान के क्या रिश्ते हैं। ये हार्डकोर पाकिस्तानी, हार्डकोर जम्मू कश्मीर रहने वाला जम्मू कश्मीर का है। ये अजीज असाई, जिसका नाम टोनी असाई अपने आप को ये कहता है, इसके साथ इनके बिजनेस ताल्लुकात हैं, पूरी डिटेल में दूंगा। इसका धंधा ही है हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना। दूसरा शख्स जो ह्यूस्टन बेस्ड है, रेहान सिद्दीकी, उसके साथ इसके क्या रिश्ते हैं। ये वो शख्स है जो अमेरिका में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानियों को मोबिलाइज करता है। सारी फंडिंग, एंटी इंडिया जितने भी प्रदर्शन होते हैं, उसकी सारी फंडिंग यही रेहान सिद्दीकी करता है। सवाल ये है कि इसके साथ शाहरुख खान के क्या रिश्ते हैं, उसकी भी डिटेलिंग में दूंगा। एक सारे के तस्वीरों का भरमार आज जखीरा निकलेगा, जिससे आपको समझ में आएगा ये शाहरुख खान खाता तो हिंदुस्तान का है, लेकिन दोस्ती यारी गद्दारों के साथ करता है। तीसरा नाम है ये अनिल मुशर्रत। ये लंदन बेस्ड इमरान खान का एक यार है, आईएसआई का एजेंट है। ये इसके साथ भी इनके क्या रिश्ते हैं, ये तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ड्रग्स के मामले में वैसे भी कई सारे जगहों पे बॉलीवुड के कई सारे लोगों ने इस बात को पहले ही कह रखा है। शर्लिन चोपड़ा ने एक वीडियो बना करके ये बताया है कि किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आरोप शाहरुख खान के ऊपर भी है कि ये भी ड्रग्स लेते हैं, बांटते हैं और अपनी पार्टियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी एनसीबी की रडार में है कि ये सारे आरोप जो लग रहे हैं शाहरुख खान के ऊपर, इसकी हकीकत क्या है। एजेंसियां अब इसकी तहकीकात में जुट गई है। मतलब ये बेटा तो गया ही, अब बाप की बारी है। ये जो नवाब मलिक कह रहे थे कि ये तो एक महीने पहले से ही हमें मालूम था कि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। अब तक तो वो बेटा टारगेट हुआ था, शाहरुख खान तो बच गया था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो एनसीपी का जो नया ड्रामा शुरू हुआ, इसे पूरा राजनीतिक कलर देने की जो कोशिश की गई, तो अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने, सेंट्रल एजेंसियों ने ये तय कर लिया है कि अब टारगेट बना करके ही शाहरुख खान के सारे कच्चे चिट्ठे को देश के सामने लाना है। अब सवाल इसमें एक और बड़ा है कि ये नवाब मलिक, ये एनसीपी वाले कूदे ही क्यों। अब गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। कहानी लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये एनसीपी
का तो रिश्ता ही ड्रग पेडलर्स के साथ है। कई सारी गिरफ्तारियां आप करिएगा, बस गूगल करने भर की देरी है, ड्रग माफिया अरेस्टेड, एनसीपी मालूम चल जाएगा। लोग तो ये भी बता रहे हैं कि नवाब मलिक के रिश्तेदार भी एनसीबी के कब्जे में आ चुके हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है, ये लोग पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब ये है चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। एक पकड़ाया तो उसके भाई नॉर्मल है, क्या प्रॉब्लम है, ड्रग्स ले रहे हो। अब किसके साथ आप खड़े हैं? मैं तो देख रहा था शिवसेना की एक प्रवक्ता हैं, वो भी साथ में आ गई, बहुत सारे लोग आ रहे, भाई शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान। अरे भाई क्या हो गया शाहरुख खान? आप एक वोट बैंक के चक्कर में आप ड्रग लेने वाले के साथ खड़े हो जाओगे? कोई पब्लिक मोरालिटी देश में बची है या नहीं बची है? भाई अगर आर्यन ने ड्रग्स नहीं लिया, छूट के चला आएगा, एनसीबी कह रही है कि हमारे पास सबूत है, उसके फोन में खरीद बिक्री के सबूत हैं, उसके दोस्तों के पास से ड्रग्स मिला है, तो वैसे लोगों के साथ कोई कैसे खड़ा हो सकता है? कैसे खड़ा हो सकता है? भाई जुर्म हुआ है तो जुर्म हुआ है, अब फंसाया गया नहीं किया गया, ये तो तहकीकात तो बाद में। आप एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे पॉलिटिकल टर्न दे दिया, कह दिया कि भाई दो आदमी ये बीजेपी के लोग वहां क्या कर रहे थे रेड के दौरान। एनसीबी ने भी उल्टा जवाब दे दिया। और ये आप समझिए कि ये अपनी ही ऐसी की तैसी करवाने में जुटे हुए हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, लोग गालियां दे इन्हें, ये अपने ही कुकर्मों से करते हैं। भाई एक अधिकारी है, आप उसको नोटिस, सरकारी कार्रवाई कीजिए ना भाई। अब चले जाइए कोर्ट और कहिए भाई एनसीबी के ऊपर, एनसीबी ने गलत तरीके से किया है, ये प्राइवेट लोग वहां पे क्या कर रहे थे। लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, बस उसने भी एक अदना सा अधिकारी, मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज होती है, उसने मिनिस्टर को लपेट लेकर के जवाब दे दिया कि भाई उनको अगर आरोप लगाना है कोर्ट में जाएं, प्रेस के सामने आकर के बकवास ना करें। यही बात उन्होंने कह दी कि भाई 9 लोग वहां के विटनेस थे, और कोई भी सरकारी एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, चाहे वो सीबीआई हो, पुलिस हो, या कोई भी हो, वो प्राइवेट लोगों का भी मदद लेती है। ये कोई आउट ऑफ द, ये कानून के बाहर के काम नहीं है ये, कि किसी बाहरी लोगों को के आदेश के ऊपर, किसी के इंफॉर्मेशन के ऊपर, या इन्वेस्टिगेशन में आप किसी एक्सपर्ट को अपने साथ लेने में, इसमें कोई कानून की तरफ से रुकावट नहीं है। और ये वो जानते हैं कि कानून से कोई रुकावट नहीं है, इसलिए मंत्री जी कोर्ट नहीं जाकर के इसे एक पॉलिटिकल मसला बनाने की कोशिश की। नज़र मुस्लिम वोट बैंक पे, ये कहने के लिए कि शाहरुख खान है इसलिए इसको पकड़ दिया गया, अदरवाइज इसका नाम शाहरुख सिन्हा होता तो इसे छोड़ दिया गया होता। ये इस तरह की घटिया लॉजिक देते हैं। और शिवसेना वालों को क्या हो गया, साथ में खड़े हो गए। ये वही शाहरुख खान है, ये जो रेहान सिद्दीकी, जो ह्यूस्टन में हिंदुस्तान के खिलाफ, पूरे अमेरिका में जो आग उगलता है हिंदुस्तान के खिलाफ। अभी कुछ साल पहले, पिछले साल ही, जब प्रधानमंत्री मोदी ह्यूस्टन गए थे, हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, अंदर स्टेडियम के अंदर प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की गरिमा को, हिंदुस्तान के परचम को पूरी दुनिया में लहरा रहे थे। तो कुछ पाकिस्तानी भिखारी वो बाहर आकर के वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें कुछ ये हिंदुस्तान के गद्दार भी, ये लुटियन गैंग के, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के वामपंथी कांग्रेसी, ये बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको मालूम है पूरे अमेरिका से बसेस जो है ह्यूस्टन लाया गया था हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये सारा ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको ऑर्गेनाइज करने वाले का नाम है रेहान सिद्दीकी। ये हिंदुस्तान का दुश्मन है, ब्लैक लिस्टेड है, हिंदुस्तान में घुस नहीं सकता। ये ब्लैक लिस्टिंग हुई कैसे? शिवसेना के एक सांसद के कंप्लेन के ऊपर शिवसेना ने कंप्लेन किया था। ये रेहान सिद्दीकी हिंदुस्तान के लोगों को, कलाकारों को, बॉलीवुड के लोगों को वो ह्यूस्टन लेकर के जाता है, वहाँ पे उसका कोई एफएम रेडियो है, उसके जरिए वहाँ पे इवेंट मैनेज करता है, और उससे जो कमाई होती है उस कमाई का सारा पैसा हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में लगाता है। ये कंप्लेन शिवसेना के एक सांसद ने किया था, जिसके बाद रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट किया गया। और आज
बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शिवसेना आज वही शाहरुख खान को डिफेंड कर रही है जिसके रिश्ते इस रेहान सिद्दीकी से हैं। और ये 1.5 साल पहले ही ये मसला जब सामने आया था कि शाहरुख खान ये टोनी असाई के साथ इसके रिश्ते हैं, अनिल मुशर्रफ ये रेहान सिद्दीकी के साथ रिश्ते हैं, तब से ही कि चूंकि एक आज रॉ के एक्स ऑफिसर एन.के. सूद ने ये सब खुलासा किया था, उसके बाद से ही चूंकि हिंदुस्तान में तो एजेंसियां इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करती हैं, अगर ये पब्लिक में ये जानकारी आ गई कि एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ किसी शख्स का, चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे वो शाहरुख सिन्हा हो, अगर उसके रिश्ते हैं और वो जानकारी पब्लिक आ गई है तो ऑटोमेटिकली उसकी फाइल खुल जाती है, उस पर नजर रखी जाती है। बीजेपी के एक लीडर ने ट्वीट करके, पांडा साहब उड़ीसा से आते हैं, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने ट्वीट किया था कि कम से कम ये कह दो कि भाई हमें अभी तक जानकारी नहीं थी कि ये सारे लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। ये टोनी असाई ये तो कश्मीरियों को ये कहता है कि भाई गोली मारो या मर जाओ, ये हिंसा भड़काने का काम करता है। और उसके साथ जो रिश्ते हैं शाहरुख खान के, वाह, शाहरुख खान का घर एक कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में है, दुबई में है। बताया ये जाता है, जो जानकारी जो आई हुई है वो कि वो टोनी असाई ने ही उसको डिजाइन किया है। कुछ और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें शाहरुख खान की वाइफ और टोनी असाई पार्टनर्स है, इस तरह के बिजनेस डीलिंग। ये सारी बातें 1 साल पहले एन.के. सूद साहब ने बताया सबको, पूरी दुनिया को, और तब से इनके ऊपर नजर रखी जा रही है। अब ये सारी जानकारी अगर आ जाती है और उसकी तस्वीर बाजवा के साथ, उसकी तस्वीर इमरान खान के साथ, मैंने कोई उसमें ट्वीट से मालूम चल जाता है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगलता है, तो कम से कम ये तो कह दो कि अब तक मुझे जानकारी नहीं थी कि रेहान सिद्दीकी कौन है, ये टोनी असाई का धंधा क्या है मुझे नहीं मालूम, ये हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें करता है, ये आईएसआई का एजेंट है, पाकिस्तान के पेरोल पे हैं ये लोग, ये हमें नहीं मालूम था। और मैंने जो रिश्ते बनाए थे, जो रखे थे, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। ऐसा कोई बयान नहीं आया। रिश्ते चल रहे हैं, यही एजेंसियां जो है अब खंगालने में जुटी हुई है। एक और अनिल मुशर्रफ, ये बाजवा इमरान खान, वो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चला रहा है, वो सरकार का वहाँ पे बहुत बड़ा, बहुत इमरान खान का बहुत ही अच्छा मित्र है। पाकिस्तान में बहुत सारे जगह पे उसके नाम टेलीविजन चैनलों पे वो डिस्कस किया जाता है कि लंदन में भीड़ जुटानी हो, ये अनिल मुशर्रफ को बोल दो, और उसके घर पे जाकर के ये बॉलीवुड के ये सारे अनपढ़ गंवार किस्म के सुपर हीरोज ये जाकर के उनके घरों पे जाकर के डांस करते हैं। यूट्यूब पे जाइए, मुशर्रफ उसकी बेटी की शादी में कौन कौन डांस कर रहा है, वो सब चेहरे आप देख लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये अचानक से इस पूरे केस को कि एक लड़का क्रूज के अंदर अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है और उसके बचाव में पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में यह आरोप ही नहीं, पुख्ता रिपोर्ट है कि उसके रिश्ते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हैं। कहां है वो रिपोर्ट? वोरा कमेटी की रिपोर्ट अभी तक तो आई नहीं। कई सारी कहानियां उस पर आ गई, कई सारे ऑफिशियल्स वो बता चुके कि एनसीपी के तार जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी वही पार्टी सामने आ जाती है बचाव करने के लिए। किसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान के बहाने ड्रग के पूरे व्यापार को बचाने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि पिछले 1 साल में 320 ड्रग पेडलर्स को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, 100 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स को सीज किया है और कई सारे नेटवर्क्स जो ड्रग कार्टेल्स हैं उसको नेस्तो नाबूद किया है। कहीं इससे इन पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी, जिसको कहते हैं इकोनॉमी, अंदर की हिल तो नहीं गई है। ये पाकिस्तान से दोस्ती, पाकिस्तान के यार, अंडरवर्ल्ड के साथ खड़े होने वाले ये लीडर्स, ये फिल्म स्टार्स, ये तमाम उस तरह के सेलिब्रिटीज, इन पे कार्रवाई करना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
अगर शाहरुख खान को निशाना नहीं बनाया गया, टारगेट नहीं किया गया है, तो ये राइट टाइम है कि उसको टारगेट किया जाए और उसके गुनाहों की सजा उसे मिले। उनसे पूछताछ हो कि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये जो देश के गद्दारों के साथ आपके जो रिश्ते हैं, उस पर आपकी क्या सफाई है। ये आर्यन केस में आर्यन जेल में रहेगा, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये इमैटेरियल है। लेकिन जिस हिसाब से हिंदुस्तान का एक वर्ग ड्रग माफिया के साथ खड़ा हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।